हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का वेटेज क्या है। ठीक है, इस साल आपको जैसे कि पता है कि कोई भी चीज़ आपको रिड्यूस नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, क्योंकि 16 चैप्टर पढ़ना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपना जो स्टडी है उसको स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ना होता है। तो अगर आपको आपकी स्टडीज़ को स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, उसके लिए आपको वेटेज की वीडियो, वेटेज जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे वेटेज का क्या यूज़ है और कैसे आपके मार्क्स बूस्ट अप हो सकते हैं वेटेज जानने से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री को हमने पूरी बुक हमारी केमिस्ट्री की है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स जो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर आते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक, अप्लाइड, इस तरह से हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो पहले 6 चैप्टर्स आते हैं वो आपके किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चा कि यहाँ पर आपके पास है वेटेज ऑफ यूनिट विथआउट ऑप्शन। ये कौन सा कॉलम है? विथआउट ऑप्शन का। मतलब आपको कंपलसरी इतने मार्क्स के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और ये वाला जो कॉलम है वो है आपका वेटेज ऑफ यूनिट्स विथ ऑप्शन। मतलब यहाँ पर जो मार्क्स दिए हैं वो ऑप्शन के साथ दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये जो वेटेज ऑफ यूनिट विथ ऑप्शन वाला कॉलम है वो फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर किया है तो आप कैपेबल होंगे उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप ऑप्शन वाले भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि सॉलिड स्टेट जो है विथआउट ऑप्शन 3 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड चैप्टर है सोल्यूशन। सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन देखिए बच्चा, 4 मार्क्स है विथआउट ऑप्शन और 6 मार्क्स है आपको विथ ऑप्शन। ठीक है, थर्ड चैप्टर इज 4 मार्क्स इज फॉर विथआउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स इज विथ ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 4th चैप्टर विच इज़ योर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर, अच्छे कंसेप्ट्स हैं उसमें और वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स विथआउट ऑप्शन है और 8 मार्क्स का वेटेज है आपको विथ ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो 5th चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें है 5 मार्क्स विथआउट ऑप्शन और 7 मार्क्स विथ ऑप्शन। ठीक है, 6th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ आपको डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से याद करने हैं। 4 मार्क्स विथ आउट ऑप्शन और 6 मार्क्स विथ ऑप्शन। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट। तो आपको विथ ऑप्शन 38 मार्क्स आ रहा है और विथआउट ऑप्शन 26 मार्क्स आ रहा है। तो अगर आपने फिज़िकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो आपको 38 मार्क्स क्या हैं, एकदम कन्फर्म्ड है। तो हालांकि 1-2 MCQ जो है सारे चैप्टर से आते हैं, तो वो आप तो एक बार थॉरली रीड करोगे चैप्टर तो हो जाएगा आपका। ठीक है, 7th चैप्टर देखिए, ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। यहाँ पर आपको आते हैं 3 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, 7, 8 और 9th। तो 7th जो है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 6 मार्क्स के लिए है, जो कि आपको विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज है। ठीक है, केमिस्ट्री में 8 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी चैप्टर को वेटेज नहीं दिया है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज है केमिस्ट्री के लिए। ऑलराइट, फिर 8वां चैप्टर जो है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो आपको विथआउट ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा पेपर में। ओके, 9th चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो 5 मार्क्स विथआउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स इज विथ ऑप्शन। ऑलराइट, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ये तीनों के तीनों टॉपिक करते हो, तीनों के तीनों चैप्टर करते हो, तो आपको 23 मार्क्स दिला रहा है विथ ऑप्शन और 17 मार्क्स दिलाएगा विथआउट ऑप्शन में। तो आप अगर तीनों चैप्टर अच्छे से करते हो तो 23 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ऑलराइट,
अब आप आगे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें आपको 4 चैप्टर्स हैं, 10, 11 और 12। ओके, तो यहाँ पर आपको 10 चैप्टर जो है हेलोजन डेरिवेटिव विथ ऑप्शन है 7 मार्क्स, विथआउट ऑप्शन है 5 मार्क्स। 11 चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स 6 मार्क्स विथ ऑप्शन एंड 4 मार्क्स विथआउट ऑप्शन। 12 chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids, the most important chapter of organic chemistry and chemistry 2। सो 8 मार्क्स है आपको विथ ऑप्शन एंड 6 मार्क्स है विथआउट ऑप्शन। ऑल राइट, 13 चैप्टर अमाइंस छोटा चैप्टर है, 3 मार्क्स के लिए है विथआउट ऑप्शन और 4 मार्क्स के लिए है विथ ऑप्शन। उतना खास ज़्यादा वेटेज इसका नहीं है, ठीक है। तो आप जिसके ज़्यादा वेटेज नहीं है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, इंपॉर्टेंस देनी है, टाइम उतना नहीं उसमें डालना है, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है जो आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला रहे हैं। जैसे कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला रहे हैं, ठीक है। 14 चैप्टर ये अब आपको आता है अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर। अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको आते हैं 3 चैप्टर 14, 15 एंड 16। यहाँ पर आपके पास है 14 चैप्टर जो है वो आपको विथआउट ऑप्शन दिलाएगा 3 मार्क्स और विथ ऑप्शन 4 मार्क्स। 15 चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, वो आपको विथआउट ऑप्शन 3 मार्क्स दिला रहा है और विथ ऑप्शन 4 मार्क्स दिलाएगा। 16 चैप्टर इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, 3 मार्क्स विथआउट ऑप्शन एंड 4 मार्क्स इज फॉर विथ ऑप्शन। सो टोटल आपको 12 मार्क्स मिल रहे हैं और विथआउट ऑप्शन आपको 9 मार्क्स मिल रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। इस तरह से आपका पेपर जो है पूरा का पूरा पेपर 98 मार्क्स के लिए जो है सेट होता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कोई भी क्वेश्चन 70 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है आपका पूरा केमिस्ट्री का वेटेज और आपको इससे क्या मिलता है जानने के लिए, कैसे आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, इसमें से आपको पता चलेगा कि किस में कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है और किस तरह से आप कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को ही पढ़कर आप आउट ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि कम चैप्टर से कैसे अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और आपको तो पता ही है, ठीक है, आप होशियार हो, आई नो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।